अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 14 अक्टूबर 2025 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 21 रबीع सानी 1447 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मिस्र में गाजा अमन सरबराह इजलास में हिंदुस्तान और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान अब बहुत अच्छे तरीके से चलेंगे। वो स्टेज पर अपने पीछे खड़े पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ मुतवज्जे हुए और पूछा है ना। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खामोशी से सर हिलाया, जिससे मौजूद रहनुमा और मीडिया में हल्की सी हंसी फैल गई। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अपने खिताब में डोनाल्ड ट्रंप ने कैमरों को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, हिंदुस्तान एक अजीम मुल्क है जिसके सरबराह मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और इसने बहुत अच्छा काम किया है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान बहुत अच्छे तरीके से चलेंगे। मिस्री सदर अब्दुल फताह अल सीसी के साथ गाजा अमन सरबराह इजलास की शरीक सदारत करने वाले ट्रंप ने पाकिस्तान की अस्करी क़यादत की तारीफ की और कहा कि इलाकाई अमन का इन्हिसार अच्छे दोस्तों की जानिब से अच्छा काम करने पर है। जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस को आज मंगल को एक बड़ी कामयाबी मिली है। फौज ने कपवाड़ा सेक्टर में दरअंदाजी मुखालिफ ऑपरेशन के दौरान 2 दहशतगर्दों को मार गिराया। कपवाड़ा जिले में आज मंगल की सुबह दहशतगर्दों और फौज के दरमियान एनकाउंटर का वाक़या पेश आया। इत्तलात के मुताबिक फौज ने माचल सेक्टर में दहशतगर्दों की दरअंदाजी कोशिश को नाकाम बना दिया। फौज ने LOC के करीब मुश्तबा सरगर्मी देखी और इलाके में एक मुकम्मल तलाशी ऑपरेशन शुरू किया। पाकिस्तान से दहशतगर्द मुसलसिल दरअंदाजी की तलाश में है। खास तौर पर सर्दियों में बर्फबारी में शिद्दत आने से पहले पाकिस्तानी फौज और इंटेलिजेंस एजेंसियां दहशतगर्दों को घुसने की कोशिश करती है, लेकिन चौकस सिक्योरिटी फोर्सेस ने इन्हें पसपा कर दिया है। उत्तर प्रदेश की दारुल-हुकूमत लखनऊ से एक बड़ी खबर सामने आई। यहाँ मशहूर शिया मजहबी रहनुमा मौलाना कल्ब जवाद की गाड़ी को घेरकर हंगामा और नारेबाजी का वाक़या पेश आया। बताया जा रहा है कि करबला अब्बास बाग इलाके में वक्फ की ज़मीन पर कब्जा और तामीरात की मालूमात पर मौलाना कल्ब जवाद वहां पहुंचे थे। इस दौरान मौलाना कल्ब जवाद की गाड़ी को घेरकर मजहबी और इश्तियाल अंगेज नारेबाजी करने का इल्ज़ाम है। मौलाना कल्ब जवाद का कहना है कि इनकी गाड़ी का शीशा तोड़ने की कोशिश की गई। मुलजिमीन के खिलाफ कार्रवाई के लिए मौलाना के हामियों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। ये भी कहा जा रहा है कि हमलावरों ने इनकी गाड़ी पर ईंट पत्थर भी बरसाए। ये पूरा वाक़या थाना ठाकुरगंज के इलाके करबला अब्बास बाग में पेश आया है, जहां मौलाना गैर कानूनी कब्जे की शिकायत की सूरत हाल देखने गए थे। इसी दौरान जमीन माफिया ने मौलाना की गाड़ी पर हमला करने की कोशिश की। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से ताल्लुक रखने वाले एक मुस्लिम नौजवान सूफियान ने मुक़द्दस शहर मदीने में वृंदावन के काबिल एहतराम संत प्रेमानंद महाराज की सेहतयाबी और अच्छी सेहत के लिए दुआ की। सूफियान की वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें वो अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि वो संत प्रेमानंद की सेहत बहाल करें ताकि वो अपने अकीदतमंदों की रहनुमाई करते रहें। सूफियान ने इस बात पर जोर दिया कि एक अच्छा इंसान होना मजहबी खुतूत से बालातर है, जो इंसानियत के जौहर और हिंदुस्तान की गंगा जमुनी सकाफत की अक्कासी करता है, जो बकाए बाहमी और बाहमी एहतराम को अहमियत देता है। इंडिया में आज बिहार असेंबली इंतखाबात के लिए सीटों की तकसीम पर तकरीबन इत्तेफाक राय पर पहुंच गई है। राय का कहना है कि ग्रैंड अलायंस की जानिब से जल्द ही सीटों की तकसीम का मुआहदों का ऐलान मुतवक्के है। राय के मुताबिक कांग्रेस ने तेजस्वी यादव के साथ तकरीबन 60 सीटों के लिए डील को हतमी शक्ल दी है। कांग्रेस और RJD के दरमियान अब कोई मसला नहीं है। तरीक़तना RJD के बाकी इत्तेहादियों के साथ बातचीत जारी है। खास तौर पर VIP के मुकेश साहनी के साथ ज़राए ने यह भी इत्तला दी है कि ग्रैंड अलायंस में सीटों की तकसीम का ऐलान आज मंगल की शाम तक मुकम्मल हो जाएगा। इसके बाद ग्रैंड अलायंस में शामिल तमाम जमातें अपने अपने उम्मीदवारों की फहरिस्तें जारी कर सकती है। RJD 135, कांग्रेस 60, बाएं बाजू की पार्टियां CPIM, CPIML को 30 सीटें मिल सकती है। 18 सीटें VIP, JMM, IIP, VIP 15, JMM 2, IIP 1 के लिए छोड़ी जा सकती है। अखिलेश सिंह कांग्रेस पार्टी की सीटों में इजाफे का मुतालबा करने के लिए लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से बार बार मुलाकातें कर रहे थे। दहली फसादात से मुतालिक बड़ी साजिश केस के मुलजिम शर्जिल इमाम ने बिहार असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लेने के काबिल बनाने के लिए कोरकोडोमा कोर्ट में उबूरी जमानत की दरख्वास्त दायर की। शर्जिल इमाम ने यह दरख्वास्त कोर्ट के एडिशनल सेशन जज समीर वाजपेयी के सामने दायर की। उन्होंने 15 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक 14 दिनों के लिए उबूरी जमानत की दरख्वास्त दाखिल की है। शर्जिल इमाम बहादुरगंज असेंबली सीट से आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर यह इलेक्शन लड़ रहे हैं। इनके वकील का कहना है कि शर्जिल गुज़िश्ता 5 साल और 2 माह से मुसलसिल जेल में हैं और इन्हें किसी भी हालत में जमानत नहीं मिली। अदालत में दायर दरख्वास्त में कहा गया है कि शर्जिल इमाम सियासी कैदी और तलबा कारकुन हैं। वो अपनी आबाई रियासत बिहार से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने सीमा अंचल में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से फहरिस्त राय दहिंदगान पर इंतहाई नजरसानी के बाद कोई मनफी नतीजा ना निकलने और इतनी बड़ी आबादी में से सिर्फ 4 मुसलमान ऐसे मिलने पर
जो अपनी शहरियत साबित नहीं कर सके। इस अमल पर उन्होंने कहा कि खोदा पहाड़ और निकला क्या। असउद्दीन अवैसी सदर मजलिस ने मरकजी इलेक्शन कमीशन की जानिब से SIR के इनेकाद के बाद आदादशुमार की इजराई पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने एक पोस्ट में इन ख्यालात का इजहार किया। सदर मजलिस ने बीजेपी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। ओवैसी ने कहा कि सीमा अंचल की गयूर अवाम को बीजेपी की जानिब से बार बार घुसपैठिया वगैरह करार दिया जा रहा था, लेकिन मरकजी इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो आदादशुमार जारी हुए हैं इसके मुताबिक सीमा अंचल में सिर्फ 4 मुसलमान ऐसे थे जो अपनी शहरियत साबित नहीं कर पाए। ओवैसी ने कहा कि मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ये कहते थे कि मुसलमानों की आबादी घुसपैठियों की वजह से बढ़ रही है। ओवैसी ने कहा कि किसी मैथ्स के टीचर से अमित शाह को ये आदादशुमार समझाने पड़ेंगे। साबिक IAS अफसर कन्नन गोपीनाथ, जिन्होंने दफा 370 की मनसूखी और कश्मीर में शटडाउन के खिलाफ 2019 में नौकरशाही से इस्तीफा दे दिया था, आज कांग्रेस में शमूलियत अख्तियार कर ली। वो कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल, कांग्रेस मीडिया शोबे के सरबराह पवन खेरा और रुकन पार्लिमान शशिकांत सेंथल की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हो गए। अहम बात यह है कि गोपीनाथन के इस्तीफे को अब तक मोदी हुकूमत ने कबूल नहीं किया है। वेणुगोपाल ने इन्हें कांग्रेस का खंडवा पहनाते हुए तारुफ कराया और कहा कि दलितों और पसमानदा तबकों के लिए हमदर्दाना जज्बा रखने वाले और हमेशा इंसाफ और इत्तेहाद के लिए लड़ने वाले बेबाक ब्यूरोक्रेट्स की फहरिस्त में गोपीनाथन की अलहदा शिनाख्त है। उन्होंने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि गोपीनाथन का कांग्रेस में शामिल होना वाज़ेह पैगाम है कि यही वाहिद पार्टी है जो इंसाफ के लिए जद्दोजहद कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के ताल्लुक से तनकीदी तबसरे के केस में लोक गुलकारा नेहा सिंह राठौर को सुप्रीम कोर्ट से एक झटका लगा है। अदालत ने FIR को कालादम करार देने की इनकी अर्जी खारिज कर दी। ये FIR पहलगाम हमला, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी बिहार इंतखाबात और हिंदू मुस्लिम सियासत से मुतालिक सोशल मीडिया पर किए गए इनके पोस्ट के हवाले से दर्ज की गई थी। नेहा सिंह की पैरवी सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने की। उन्होंने गद्दारी जैसी संगीन दफात के इतलाफ को गलत करार दिया। ताहम जस्टिस JK महेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई की बेंच ने कहा कि नेहा सिंह इल्जामात तय होने के वक्त ये निकात ज़ेली अदालत में उठाएंगे। कर्नाटक में देही तरक्कियात और पंचायती राज के वजीर और कांग्रेस के सीनियर लीडर प्रियांक खरगे ने रियासत में सरकारी स्कूलों और दफातर में RSS की सरगर्मियों पर एतराज करते हुए वज़ीर आला सिद्धारामैया को मकतूब रवाना करके इन पर पाबंदी आयद करने की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने संघ परिवार की फंडिंग पर भी सवालात उठाए हैं। उन्होंने RSS को अपने मामलात को दुनिया में सबसे ज्यादा खुफिया रखने वाली तंजीम करार देते हुए सवाल किया है कि इसने अब तक खुद को रजिस्टर्ड नहीं करवाया, इसे करोड़ों रुपए के फंड कहां से मिलते हैं। प्रियांक खरगे, जो कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खरगे के फर्जंद हैं, इस मकतूब पर वज़ीर आला सिद्धारामैया ने जरूरी कार्रवाई की यकीन दहानी कराई है। रियासत उत्तर प्रदेश में गोश्त के कारोबार से मुंसलिक बड़े ताजिरों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई। संभल, बरेली, हापुड़ और गाजियाबाद अजला में बैक वक्त छापे मारे गए। जराये के मुताबिक इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, इनकम टैक्स, GST और CBI की मुश्तरका टीमों ने इस छापेमारी को अंजाम दिया। इब्तदाई जांच में शक जाहिर किया गया है कि गोश्त के इन ताजिरों का कारोबारी नेटवर्क सिर्फ उत्तर प्रदेश तक महदूद नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश समेत 3 रियासतों में फैला हुआ है। संभल में मारूफ ताजिर हाजी इमरान और हाजी इरफान के ठिकानों पर छापे मारे गए। इरफान इंडियन फ्रोजन फूड के मालिक बताए जा रहे हैं। बरेली में गोश्त के ताजिर शकील कुरैशी की कंपनी मारिया फ्रोजन स्लॉटर हाउस पर छापा मारा गया। जराये के मुताबिक संभल के हाजी इमरान और हाजी इरफान का तकरीबन 1000 करोड़ रुपए का कारोबार है। टीमों ने इनके मकानात, फैक्ट्रियों और 4 मुलाजमीन के घरों पर बैक वक्त छापे मारे और दस्तावेजात व डिजिटल रिकॉर्ड जब्त किए। बिहार असेंबली इंतखाबात की तशरीह मुहिम और सियासी गहमा गहमी के दौरान नई दिल्ली के रोज एवेन्यू में वाक़ CBI की खुसूसी अदालत ने IRCTC के 2 होटलों को ठेके पर दिए जाने के मामले में साबिक मरकजी वजीर लालू प्रसाद यादव, इनकी बीवी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी प्रसाद यादव समेत 7 मुलजिमीन के खिलाफ फर्द जुर्म आयद कर दिया। इससे रियासत की सियासत में हलचल और भी ज्यादा तेज हो गई। अदालत ने इसी साल में इस मामले की समाअत मुकम्मिल करने के बाद फैसला महफूज कर लिया था और फैसला सुनाने से कबल समाअत के दौरान मुलजिमीन से पूछा गया कि क्या वो खुद को कसूरवार मानते हैं या फिर मुकदमे का सामना करेंगे। इसके जवाब में मुलजिमीन ने खुद को कसूरवार मानने से इनकार कर दिया और कहा कि वो मुकदमे का सामना करेंगे और इसको चैलेंज करेंगे। एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स की जानिब से जारी रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहिम के बाद मुल्क भर में मजमूई तौर पर 4505 मुसलमानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए और 265 अफराद को गिरफ्तार किया गया, जिनमें सिर्फ बरेली शहर से 90 गिरफ्तारियां शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक महज 30 दिनों में 23 शहरों में 45 FIR दर्ज की गई है जो मुसलमानों के खिलाफ हैं। APCR टीम के मुताबिक अभी भी बरेली के बारादरी इलाके में पुलिस की भारी तैनाती के बाद हालात कशीदा हैं और मजीद गिरफ्तारियों के सबब लोगों में खौफ व हरास का माहौल है।
رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بریلی میونسپل کارپوریشن نے مسلمانوں کے 27 مکانات کو غیر قانونی قرار دے کر نوٹس دیا ہے اور بلڈوزر کارروائی کے ذریعے خوف پیدا کیا گیا ہے۔ اے پی سی آر کے نیشنل سیکرٹری ندیم خان نے کہا ہے کہ بریلی میں قانون نے ایک الگ چہرہ دکھایا، جیسے پورا شہر پولیس اسٹیٹ بن گیا ہو۔ نئی دہلی میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی مجلس عاملہ کے ایک اہم اجلاس میں وقف پورٹل پر وقف املاک کو اپلوڈ کرنے کے لیے ہر مقام پر وقف ہیلپ ڈیسک قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ بورڈ کے صدر مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کی صدارت میں منعقدہ اجلاس میں ملک و ملت کو درپیش متعدد اہم معاملات زیر بحث آئے۔ اس میں امید پورٹل پر وقف املاک کو درج کرانے کے معاملے پر تفصیل سے گفتگو ہوئی۔ متعدد ریاستوں اور وقف متولیان کی جانب سے یہ شکایت بھی زیر بحث آئی کہ امید پورٹل پر اپلوڈ کرنا آسان نہیں، یہ ایک مشکل پورٹل ہے اور دوران استعمال کئی بار بند ہو جاتا ہے۔ اس سلسلے میں طے پایا کہ مسلم جماعتوں کے تعاون سے ہر ریاست اور ہر اہم مقام پر پروفیشنل اور ٹیکنیکل افراد کی مدد سے وقف ڈیسک قائم کی جائیں گی اور کوشش کی جائے گی کہ متعلقہ افراد اور متولیان کی رہنمائی اور مدد کی جائے۔ ریاست تلنگانہ کے دارالحکومت شہر حیدرآباد میں جوبلی ہلز اسمبلی حلقے کے ضمنی چناؤ کے اعلامیہ کی اجرائی کے ساتھ ہی پہلے دن 10 پرچہ نامزدگی داخل کیے گئے۔ 10 امیدواروں نے پہلے دن 11 سیٹ داخل کیے اور 21 اکتوبر تک پرچہ جات نامزدگی داخل کیے جا سکتے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے آج انتخابی اعلامیہ جاری کر دیا، جس کے ساتھ ہی پرچہ جات نامزدگی کے ادخال کا آغاز ہوا۔ اعلامیہ کے مطابق 22 اکتوبر کو پرچہ جات کی جانچ ہوگی اور 24 اکتوبر تک نام واپس لینے کی سہولت رہے گی۔ رائے دہی 11 نومبر کو ہوگی اور رائے شماری اور نتیجے کا اعلان 14 نومبر کو ہوگا۔ الیکشن کمیشن کے اعلامیہ کے مطابق 25 سال یا اس سے زائد عمر کے افراد پرچہ نامزدگی کے ادخال کے اہل ہوں گے۔ پرچہ نامزدگی شخصی طور پر یا ڈیجیٹل نامینیشن پورٹل کے ذریعے آن لائن داخل کیا جا سکتا ہے۔ ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسر آر وی کنن نے عہدیداروں کے ساتھ اجلاس میں انتخابی ضابطہ اخلاق پر عمل آوری کا جائزہ لیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ اعلامیہ کی اجرائی کے فوری بعد پرکشت ریڈی نے آزاد امیدوار کے طور پر پرچہ نامزدگی داخل کیا۔ ان کے علاوہ شریکانت نامی آزاد امیدوار نے بھی 2 پرچہ جات کے سیٹ داخل کیے۔ اہم سیاسی پارٹیوں کی جانب سے پرچہ نامزدگی کے ادخال کی تاریخ کا اعلان ابھی باقی ہے۔ جوبلی ہلز اسمبلی حلقے کے ضمنی انتخاب کے سلسلے میں سیاسی پارٹیوں نے عملاً انتخابی مہم کا آغاز کر دیا ہے۔ عام طور پر سیاسی کارکنوں اور قائدین کو یقین ہے کہ جوبلی ہلز اور بندرہ ہلز جیسے علاقے اسمبلی حلقے کے تحت موجود ہیں، لیکن انتخابی مہم کے دوران انہیں یہ جان کر حیرت ہوئی ہے کہ جوبلی ہلز کے کئی علاقے اور بندرہ ہلز کا علاقہ خیرت آباد اسمبلی حلقے کے تحت ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ سیاسی کارکنوں نے جب جوبلی ہلز کے کئی علاقوں میں عوام سے ملاقات کی کوشش کی، اس وقت پتہ چلا کہ یہ علاقے خیرت آباد اسمبلی حلقے کے تحت ہے۔ علاقے جات کے ناموں سے سیاسی پارٹیوں کو غلط فہمی ہو رہی ہے، لیکن یہ علاقے جوبلی ہلز اسمبلی حلقے کے تحت نہیں ہیں۔ جوبلی ہلز اسمبلی حلقے کے تحت 80% سلم علاقے ہیں اور باقی 20% کالونیاں، اپارٹمنٹس اور گیٹڈ کمیونٹیز پر مشتمل علاقے ہیں۔ عام طور پر جوبلی ہلز کے تصور کے ساتھ ہی ترقی یافتہ علاقوں اور پوش کالونیوں کا تصور ابھرتا ہے، لیکن جوبلی ہلز اسمبلی حلقے میں رائے دہندوں کی اکثریت غریب اور اوسط طبقات سے تعلق رکھتی ہے۔ شری نگر کالونی، متھرا نگر کالونی اور راجیو نگر کالونی جیسے علاقے ترقی یافتہ شمار میں ہوتے ہیں۔ حلقے میں اقلیتی رائے دہندے فیصلہ کن موقف رکھتے ہیں اور ان کی تعداد دیگر طبقات سے زیادہ ہے۔ بی آر ایس کے ورکنگ پریزیڈنٹ کے ٹی راما راؤ نے اسمبلی حلقہ جوبلی ہلز میں ووٹ چوری ہونے کی الیکشن کمیشن سے شکایت کرتے ہوئے اس کی تحقیقات کرنے کا مطالبہ کیا۔ ایک گھر میں 43 ووٹ ہونے کا ثبوت پیش کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس نے اس حلقے میں تقریباً 20,000 بوگس ووٹ فہرست رائے دہندگان میں شامل کرانے کا الزام عائد کیا۔ کے ٹی آر نے آج بی آر ایس کے ارکان اسمبلی کے علاوہ دوسرے قائدین کے ساتھ الیکشن کمیشن سے ملاقات کی اور بوگس ووٹوں کے خلاف یادداشت پیش کی۔ بعد ازاں میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وعدوں سے انحراف کرنے والی کانگریس پارٹی کے خلاف دن بدن عوام کی ناراضگی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اسمبلی حلقہ جوبلی ہلز کے ضمنی چناؤ میں بی آر ایس کی لہر چل رہی ہے، جس سے حکمراں جماعت خوفزدہ ہے اور اپنی شکست کو کامیابی میں تبدیل کرنے کے لیے ووٹر لسٹ میں 20,000 بوگس ووٹوں کو شامل کر دیا گیا ہے۔ بی آر ایس کے ورکنگ پریزیڈنٹ کے ٹی راما راؤ نے چیف منسٹر ریونت ریڈی پر محمد اظہر الدین کو بلی کا بکرا بنانے کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ وہ فیصلہ کریں کہ انہیں عوامی کار چاہیے یا مکانات کو منہدم کرنے والا بلڈوزر چاہیے۔ رحمت نگر کے ایس پی آر ہلز گراؤنڈ میں منعقدہ ایک جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے کے ٹی آر نے ان خیالات کا اظہار کیا۔ اس موقع پر جوبلی ہلز اسمبلی حلقے ضمنی انتخاب کے لیے پارٹی کی امیدوار سنیتا کے علاوہ پارٹی کے قائدین اور سینکڑوں کارکن موجود تھے۔ کے ٹی آر نے کہا کہ جوبلی ہلز کے اقلیتوں اور بی سی طبقات کے پاس حکومت کو سبق سکھانے کا بہترین موقع ہے۔ آزادی کے بعد پہلی مرتبہ کابینہ میں مسلم وزیر نہیں، نہ کوئی مسلم رکن اسمبلی ہے، نہ کوئی مسلم ایم ایل سی ہے۔ چیف منسٹر کو اچھی طرح معلوم ہے کہ گورنر کوٹا کونسل کا مقدمہ سپریم کورٹ میں زیر التوا ہے اور اس کا حل فی الحال ناممکن ہے۔ محمد اظہر الدین کو جوبلی ہلز کے ضمنی انتخاب سے ہٹا دیا گیا اور ایم ایل سی کا خواب دکھاتے ہوئے انہیں بلی کا بکرا بنا دیا گیا۔
कांग्रेस कमेटी मुबस्सिर जनाब आमिर अली खान ने आज अचमपेट और कोल्हापुर का दौरा किया। अचमपेट में कांग्रेस कारकुनों व कायदीन के इजलास से खिताब करते हुए जनाब आमिर अली खान ने कांग्रेस हुकूमत के फलाही कामों को अवाम के तमाम तबकात की तरक्की से मरबूत करार दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत बीसी तहफुजात की पाबंद है। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत मुल्क में फिरका वारियत की बुनियाद पर हुकूमत चला रही है, जबकि मुल्क में तालीम रोजगार के मसाइल जूं के तुम बरकरार है। इसलिए अवाम ने जहन बना लिया है कि आइंदा इंतखाबात में राहुल को वजीर आजम के तौर पर चुना जाएगा। उन्होंने मरकजी हुकूमत पर वोट चोरी का इल्जाम आयद करते हुए सवाल किया कि आखिर एक ही मकान में 200 वोट किस तरह रह सकते हैं। जनाब आमिर अली खान ने कांग्रेस पार्टी के तंजीमी उमूर के मजीद इस्तेहकाम पर जोर देते हुए कहा है कि डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी सुदूर के जो उम्मीदवार ख्वाहिशमंद है वो पर्चा नामजदगी दाखिल करें, जबकि कांग्रेस का मिजाज है कि जो ग्राउंड वर्क करे इसको मौका दिया जाएगा। जनाब आमिर अली खान ने तमाम कारकुनों और कायदीन से मुत्तहिद होकर कांग्रेस के तंजीमी उमूर को मजीद मुस्तहकम करने की ख्वाहिश की और कहा कि अवामी खिदमात अंजाम देने वालों को जरूर ओहदे मिलेंगे, क्योंकि इत्तेहाद में ही इस्तेहकाम है। रियासत तेलंगाना में सर्दी में बतदरीज इजाफा होता जा रहा है। जुनूब मगरबी मानसून का मौसम इख्तिताम के करीब पहुंचने और बारिश में कमी आने के बाद रात के वक्त ठंडी हवाएं चलने लगी है। 6 से ज़ायद अजला में सर्दी की शिद्दत कुछ कदर ज़्यादा देखी जा रही है। संगारेड्डी, रंगारेड्डी, वकाराबाद और मेदक अजला में रात के वक्त दर्ज हरारत तकरीबन 16 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया। संगारेड्डी जिले के मोगमपल्ली में अकल तरीन दर्ज हरारत 16 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जबकि रंगारेड्डी जिले के वेलमंडा में 16.3 डिग्री, वकाराबाद और मेदक में 16.6 डिग्री, सिद्दीपेट में 17.4 डिग्री, राजन्ना सरसला में 17.5 डिग्री, कामारेड्डी और नागर कर्नूल अजला में 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज हरारत रिकॉर्ड किया गया। तेलंगाना आरटीसी का कहना है कि इसकी बसों में सफर करना महफूज तरीन है, ताहम कभी कभार हादसा पेश आते हैं जिनकी बुनियादी वजह ड्राइवर की लापरवाही करार दी गई है। इदारे ने मुशाहिदा किया है कि बेशतर हादसा ड्राइवरों के दौरान ड्यूटी मोबाइल फोन पर बात करने की वजह से हो रहे हैं। पहले ही शराब नोशी के बाद ड्यूटी पर आने से रोकने के लिए डिपोस में एनालाइजर के जरिए ड्राइवरों की जांच की जाती थी और अब मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर काबू पाने एक नया इकदाम शुरू किया गया। रियासत के 11 रीजन में से फिलहाल हर एक से एक डिपो को तजुर्बाती बुनियादों पर मुंतखब किया गया। करीमनगर रीजन के तहत जगतियाल डिपो में यह निज़ाम नाफिज कर दिया गया। यह मोबाइल फोन पर पाबंदी 1 सितंबर से जगतियाल डिपो में अमल में लाई गई है। ड्राइवरों को ड्यूटी शुरू करने से पहले अपने मोबाइल फोन जमा कराने के लिए डिपो में खुसूसी इंतजाम किया गया है। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद वीसी सजनान ने सेफ राइड चैलेंज का आगाज किया, जो एक सोशल मीडिया मुहिम है जो शहरियों को जिम्मेदार ड्राइविंग को फरोग देने की तरगीब देती है। इस मुहिम के तहत मोटर गाड़ी चलाने वालों से कहा गया है कि वो अपनी सवारी शुरू करने से पहले एक मुख्तसर वीडियो बनाएं या तस्वीर लें जिसमें वो हेलमेट पहनकर या सीट बेल्ट बांधते हुए नजर आएं और फिर 3 दोस्तों या खानदान के अफराद को टैग करें ताकि वो भी ऐसा करें। इस मुहिम का मकसद खास तौर पर नौजवानों और रोजाना सफर करने वालों के दरमियान मुस्बित असर पैदा करना है। वीसी सजना ने कहा कि हिफाजत कभी फैशन से बाहर नहीं जाती, हर सवारी की शुरुआत अपने और अपने प्यारों के तहफ़्फ़ुज़ के इंतखाब से होती है। उन्होंने शहरियों से भरपूर हिस्सा लेने की दरख्वास्त की और कहा कि मिलकर हम 2025 के सबसे बेहतरीन रुझान के तौर पर खुद की हिफाजत को मकबूल बना सकते हैं। पुराने शहर हैदराबाद के शालीबंडा चौरस्ते पर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ट्रैफिक को बहाल करने के बजाय ट्रैफिक चालानात को तरजीह दी जा रही है और अवाम के साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है जैसे वो कोई पेशावर मुजरिम हो। ट्रैफिक एसआई का बात करने का लहजा और उनकी कार्रवाई से मासूम शहरियों जो इस रास्ते से गुजरते हैं खौफ फैल रहा है और ट्रैफिक एसआई तासुब का इजहार भी कर रही हैं। गुज़श्ता रोज़ एक बाइक सवार को चालान के बजाय ट्रैफिक एसआई ने बाइक सवार के पास से मोबाइल फोन छीनकर फेंक देने का वाक़या पेश आया है। इस बाइक सवार ने फौरी मुकामी बल्दी कॉर्पोरेटर मुजफ्फर को इत्तला दी और फौरी तौर पर मुकामी कॉर्पोरेटर ने मौके पर पहुंचकर इस तरह के एसआई की हरकत पर सवाल उठाए और कहा कि ये जुल्म बंद किया जाए। शहर के हालात को खराब करने की कोशिश इसी तरह के ज़हनियत रखने वाले पुलिस अफसरों से होती है। आजरा के नए कमिश्नर पुलिस वीसी सजनार अवामी पुलिस कहते हैं और पुलिस डिक्टेटरशिप पर अमल पेरा है। खासकर पुराने शहर हैदराबाद में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जुल्म ढाया जा रहा है। फौरी तौर पर इस जानिब तवज्जो देने की जरूरत है। नाज़रीन, इन सब पर आपकी क्या राय है? आप भी अपने ख्यालात कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। देखिए, अरे आपके रूल्स, आप ट्रैफिक रूल्स के खिलाफ वर्जी, आप ट्रैफिक रूल्स के खिलाफ वर्जी करा, मोबाइल पे बात किया तो आप चालान करना था। चालान नहीं करके आप मोबाइल आप पिक्चर जुलूम कर रहे हैं आप लोग। आप ये रिपेयर करा के देना अपन बच्चे का ऐसा हवा में फेंक
जूम कर रहे हैं आप। अरे आप जूम कर रहे हैं साहब, आप चालान करें तो चालान को नहीं रोकते थे हम।